Hello class. Good morning everyone. Yes. Today we are going to start our chapter number 11 in Reader. The chapter name is A Song for Jinwei. Okay. He is a Chinese boy. जो जिनवाई है वो कैसा लड़का है? चाइनीज बॉय है. लेकिन उसका क्या होता है कि किसी वजह से वो लोग कहाँ पर आकर रहने लग जाते हैं? अमेरिका. They shifted in America and in America न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में एक ब्रॉनॉक्स सिटी है, वहां पर आकर वो शिफ्ट हो जाते हैं. ओके. तो ये पूरा स्टोरी है जो इसके ऊपर बेस्ड है, जिनवाई के ऊपर. So let's start. वार्म अप. प्ले दिस गेम ऑफ लिसन एंड ड्रॉ. ये गेम है स्टार्टिंग में जो आप अपने क्लासमेट्स के साथ प्ले कर सकते हो. व्हाट इज द गेम? दैट इज द गेम लिसन एंड ड्रॉ. तुम सुनो और ड्रॉ करो. समटाइम जस्ट लाइक ए डिक्टेशन, कि आपको कई बार मैम क्या कहते हैं, द डिक्टेट द समथिंग, तो आप उसे राइट करते हैं. तो हेयर ही विल यू हैव टू लिसन देन यू हैव टू ड्रॉ. जैसा हम सुनेंगे वैसा ही ड्रॉ करेंगे. पेयर योरसेल्फ विद योर पार्टनर. आपको पेयर बनाने हैं अपने पार्टनर के साथ. एंड वन ऑफ यू नेम योरसेल्फ. आप अपने आप को ए रख सकते हैं एंड अनदर बी, और अपने पार्टनर को बी रख सकते हैं. A things of a thing and instruct B to draw. यहाँ पर कुछ चीजें हैं, सोचोगे तो वहां पर B आपको इंस्ट्रक्ट करेगा. एंड द कंडीशंस आर एज फॉलोज. और ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी. इस गेम्स के कुछ रूल्स है. देयर आर सम रूल्स फॉर दिस गेम एंड देयर आर सम कंडीशंस. यू हैव टू फॉलो दैम. व्हाट आर दे? A cannot name the things. Okay, you just have to imagine. हम उस चीज का नाम नहीं बताएंगे, आपको सिर्फ इमेजिन करना है. ओके. ही कैन नॉट नेम द थिंग्स. ही कैन नॉट रिपीट इंस्ट्रक्शंस. वो वापस इंस्ट्रक्शंस को रिपीट भी नहीं करना है. एंड देन बी कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस. बी जो सुनेगा, ए जो बोलेगा बी सुनेगा और उसी से रिलेटेड कुछ भी ड्रॉ करेगा. ही विल नॉट रिपीट द क्वेश्चंस. वो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा. ए एंड बी कैन नॉट लुक एट ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं सकते. These all are the instructions of this game. ये सारे instructions हैं. A sees what B has drawn. जब पूरा गेम ओवर होगा then A चेक करेगा कि B ने क्या बनाया. Is it correct or not? A assesses how well he and she has been able to build bridges and communicate effectively after that roles have to be reversed. क्या है? A जो है वो ये नोटिस करेगा, जो भी उसका जो फ्रेंड है he या she, वो कितना एबल है कि ब्रिजेस उसने बनाया है और कम्युनिकेट किया है, मतलब कितना इफेक्टिवली उसके पास कम्युनिकेट हुआ है. मैं कोई भी कहानी, इफ आई टेल यू अ स्टोरी अबाउट एनीथिंग एल्स, तो आप सिर्फ उस स्टोरी को सुनेंगे एंड देन यू विल इमेजिन. अब इमेजिन करेंगे और देन यू विल ड्रॉ. देन आई विल चेक इट कि यू आर जस्ट ड्रॉइंग करेक्ट और नॉट. मैं चेक करूंगी कि आप कितना इफेक्टिवली मुझे सुन पा रहे हैं, कितना कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं. ओके. तो ये एक गेम है. ओके. Now start this story. It's very interesting and very nice story. I hope you will like it. So in this story is about a Chinese boy Jin Wei who study in an American school. The other children tease Jin Wei by calling him Chink. क्या है, जो जिनवाई है वो अमेरिकन स्कूल में पढ़ता है, एक चाइनीज बॉय है, और वहाँ के जो बच्चे हैं उसे टीज करते हैं, परेशान करते हैं, और उसे किस नाम से बुलाते हैं? चिंक. क्या कहकर बुलाते हैं उसे? चिंक. बिकॉज वो अमेरिकन नहीं था, चाइनीज था, सो दैट दे टीज हिम. ओके. रीड एंड अंडरस्टैंड हाउ अ फैमिली, व्हाट हैपेंड? अ फैमिली ऑफ इमाइग्रेंट्स फ्रॉम चाइना टाउन. इमाइग्रेंट्स क्या होता है? प्रवासी. मतलब वो होते हैं जैसे कि अभी हम वी आर लिविंग इन इंडिया एंड सम अदर कंट्री पर्सन्स कम टू हियर एंड दे स्टार्ट टू लिव हियर. तो वो क्या है हमारे लिए? इमाइग्रेंट्स. मतलब वो प्रवासी हैं, किसी दूसरे शहर से आकर यहाँ रहने लग गए. तो जस्ट लाइक दैट जो जिनवाई होता है वो चाइना टाउन के हैं, चाइना से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो अमेरिका में आके रहने लग जाते हैं. व्हाई आर यू लाफिंग बेटा? तो वहां पर क्या होता है, उसको बोलते हैं इमाइग्रेंट्स. समझ आ गया इमाइग्रेंट्स क्या होता है?
फ्रॉम चाइना टाउन। जिनवाई चाइनीज था तो वो चाइना टाउन से आया था। व्हाट हैपेंड, अब है A place in New York with a large population of Chinese immigrants tries to find social acceptance in the Bronx, another part of New York City. क्या होता है, बहुत सारे चाइनीज लोग क्या हो गए, चाइना से कहाँ पर आ गए हैं, वेयर दे आर कमिंग, न्यूयॉर्क सिटी में आ गए। बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन आ गई है और क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें वो जो सामाजिक एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति मिल जाए, वहां पर रहने का उन्हें राइट मिल जाए, सामाजिक तरीके से वो वहां पर रह सके। और कहाँ पर, एक जो ब्रोनॉक्स है वो न्यूयॉर्क का एक छोटा पार्ट है, एक अनोदर पार्ट है ब्रोनॉक्स सिटी, वहां पर वो जिनवाई रहने लगता है, वहीं वहां पर पढ़ता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। An invitation to a party, said Jinwai very unhappily and handed his father a sealed envelope from the American school he studied in। क्या हुआ है, एक दिन उसको इनविटेशन मिलता है, देन ही कम टू एट होम, वो घर पर आता है और व्हाट ही डू, ही जस्ट गिव दैट एनवेलप टू हिज फादर। वो एनवेलप वो अपने पापा को देता है और ही सेड कि इट्स अ इनविटेशन फ्रॉम द स्कूल, ये एक इनविटेशन है जो मुझे स्कूल से मिला है। वो अनहैप्पी होता है, खुश नहीं होता है वो उसके अंदर, और बिना खुशी से, बट व्हाट हैपेंड देयर, हिज फादर डज नॉट नोटिस कि ही इज हैप्पी और नॉट। के पापा खुशी से उसको एनवेलप को ले लेते हैं। होते हैं ना, कई बार हम नोटिस भी नहीं करते हैं, हम उसके एक्सप्रेशन को भी नहीं देखते हैं कि वो उस वक्त क्या फील कर रहा है, कि वो सैड है या हैप्पी है, अनहैप्पी है, कुछ भी है। he did not notice that, बस उससे लिया और खुशी से उस एनवेलप को, क्या है, सील्ड था, बंद था वो, और उसको फिर वो क्या करते, वो अमेरिकन स्कूल में पढ़ता था जिनवाई, वहां पर वो उसको मिला था। तो उसके बाद मिस्टर फोंग बीम्ड विदाउट नोटिसिंग हिज सन्स एक्सप्रेशन, उन्होंने उसको लिया और ओपन कर लिया बिना अपने सन के एक्सप्रेशन नोटिस किए कि वो खुश है या दुखी है। I wrote the invitation myself, said Jinwai. Teacher told me what to write. अब जिनवाई अपने फादर से कहता है, ये जो इनविटेशन मैं आपको दे रहा हूँ, दैट आई हैव रिटन माई सेल्फ, ये मैंने लिखा है, बिकॉज टीचर टोल्ड मी दैट हाउ टू राइट दिस, व्हाट आई राइट। टीचर ने मुझे बताया कि मुझे इस इनविटेशन कार्ड में क्या क्या लिखना है, और ये जो एनवेलप मैंने आपको दिया है, ये मैंने खुद से लिखा है, एज माई टीचर टोल्ड मी। How nice, said Mr. Fogg, breaking the seal of the letter. क्या हुआ, उनको बहुत अच्छा लगता है, उनके पेरेंट्स को, उसके फादर को, वो तो बहुत अच्छे। फिर वो खुशी से उसका जो एनवेलप को टीयर कर कर उसको सील ओपन करते हैं, उसकी उसमें से इनविटेशन को निकालते हैं। हाउ नाइस, हाउ नाइस, इकोड मिसेस फोंग। अब उसकी जो मिसेस फोंग कौन है, उसकी मदर। अब उसकी मदर ने, इतने टाइम से वो लोग ब्रोनॉक्स में रह रहे हैं, कभी किसी ने कहीं पर भी उनको इनवाइट नहीं किया था, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी फंक्शन में। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जिनवाई के पेरेंट्स को, जो चाइनीज थे, उनको अमेरिकन स्कूल से इनविटेशन मिला। तो क्या कहती है वो, एज शी टच द लेटर, वो टच लेटर को टच कर कर ही खुश हो जाती है। एज शी डजंट नो द इंग्लिश, उसको इंग्लिश नहीं आती है, सिर्फ वो लेटर को ही, क्योंकि वो चाइनीज है तो शी कैन अंडरस्टैंड चाइनीज वेरी वेल, बट शी डजंट नो द इंग्लिश। ओके, चाइनीज उसे आती है लेकिन इंग्लिश नहीं आती, बस उसको टच करके ही उसमें खुशी फील करती है। एंड शी कुडंट रीड इंग्लिश बट जॉइन इन द हैप्पीनेस ऑफ द फैमिली। उसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, लेकिन जब फैमिली की खुशी है उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, उस महसूस करती है उस खुशी को, उस हैप्पीनेस को। ओके, मिस्टर फोंग ट्रांसलेटेड इट फॉर हर। अब मिस्टर फोंग को तो इंग्लिश आती है, ही नोज द इंग्लिश, तो वो उसको ट्रांसलेट करते हैं उसकी वाइफ के लिए। वो उसको चाइनीज में ट्रांसलेट करके उसको समझाते हैं कि भाई इस लेटर में क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन इन इट्स लेटर, इन एनवेलप, सॉरी लेटर। Now, and that their honorable slaves were requested to be present at a pageant of all nations to be held at 2 o'clock next Wednesday at the American school 3 blocks away। क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं वो, इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि वेंसडे को उस स्कूल के अंदर सभी नेशन से जो बच्चे आए हैं
उन सभी के लिए एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का क्या नाम है, पेजेंट ऑफ ऑल नेशंस। सभी प्रेजेंट रहेंगे। 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा वेडनेसडे को, और वो यहाँ से कितना दूर है, 3 ब्लॉक्स अवे। ओके, वहां पर ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। मिसेस फोंग नॉडेड हर हेड हैप्पीली। नॉडेड का मतलब होता है सर हिलाना। हम जैसे ऐसे सर हिलाते हैं ना, ऐसे उसको नॉडेड बोलते हैं। ओके, तो ये वो मिसेस फोंग है, उसकी मदर है, खुशी से सर को नॉडेड करती हुए हिलाती हैं कि यस हम चलेंगे। Why do you think Mrs. Fong is happy? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसकी मदर हैप्पी है? मिसेस फोंग बहुत खुश हो रही है उस इनविटेशन को। कैन यू टेल मी? वेरी गुड प्रतीक, पहली बार उन्हें ऐसा कोई वहां इतने टाइम से वो रह रहे थे, तो फर्स्ट टाइम उन्हें जो है वो इस तरह का इनविटेशन मिला था। प्रतीक स्टॉप दिस। It was the first invitation to attend a party that she had received since the Fong family had moved last summer from Chinatown to this faraway and city called the Bronx. क्या हुआ, पहली बार इस तरह का उन्हें कोई इनविटेशन मिला था। क्यों? और जो क्यों, कब, सिंस जो मतलब फोंग जो फैमिली है वो लास्ट समर से चाइना टाउन से ही बहुत दूर जो एक सिटी है ब्रोनॉक्स, वहां पर आकर शिफ्ट हो गई थी। इतने टाइम से वो लोग ब्रोनॉक्स में रह रहे थे, आज तक किसी ने कोई इनवाइट नहीं किया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि स्कूल से उन्हें इनविटेशन मिला था। दैट वॉज अ सोशल ट्रिप। ट्रिप का मतलब होता है जीत। ओके, जो जीतना जिसको आप बोलते हैं वो होता है विक्ट्री, ट्रिम्फ, जीत। तो ये एक सामाजिक जीत है। सामाजिक इन सोशल, हम एक समाज में रहते हैं, अगर समाज से हमारा बॉन्ड अच्छा होगा तो उसको बोलते हैं सोशल बॉन्ड। तो उन्हें भी ऐसा लग रहा था एक ये हमारी सोशल ट्रिम्फ है, हम लोग भी इन लोगों से क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, सोशल बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरह से उन्हें एक जीत की फीलिंग आती है। एंड देयर वाज मोर प्लेजर इन द रिसीविंग एन इनविटेशन दैन अटेंडिंग इट। और ये देयर वाज मोर प्लेजर, और जो 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 उनके लिए खुशी, उससे भी ज्यादा इस खुशी क्या थी कि उनको एक सोशल ट्रिम्फ मिल गई, कि इनविटेशन मिला। उससे ज्यादा खुशी मिल रही थी कि हम एक पार्टी अटेंड करेंगे, तो जो हमारा सोशल होगा वहां पर अलग अलग कंट्री के पेज, क्योंकि न्यूयॉर्क में क्या अमेरिकन बच्चे पढ़ते हैं, और अमेरिका के साथ साथ और भी अदर कंट्रीज के चाइल्ड होंगे जो पढ़ रहे हैं। ओके, तो उन सबके साथ एक सोशल टुगेदरनेस हो जाएगी, और सभी के बीच वहां पर उन सब बच्चों को क्या करना है, दे विल रिप्रेजेंट देयर कंट्री एंड दे विल वियर द कॉस्ट्यूम ऑफ देयर कंट्री। कि वहां पर क्या कॉस्ट्यूम पहना जाता है, दे विल जस्ट परफॉर्म देयर रोल एज व्हाट देयर आइडेंटिटी, कि उनकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, वो एक्चुअल किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ऐसा उन्हें वहां प्रेजेंट करने को कहा गया था। ऐसा इट्स नॉट नेसेसरी कि इफ यू आर नॉट अमेरिकन तो यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ अमेरिकन एज अमेरिकन। अगर ऐसा नहीं था उसमें कि अगर आप अमेरिकन स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपको अमेरिकन ही रोल प्ले करना पड़ेगा। जिस कंट्री से आप बिलोंग कर रहे हो, यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ दिस कंट्री। रिप्रेजेंट करना है हमारे कंट्री के ऑनर को, हमारे कंट्री के जो ऑनर होता है, सम्मान होता है, उसमें। हिंग, अब ये हिंग कौन है भाई? हिंग इज द ब्रदर ऑफ जिनवाई, छोटा भाई है उसका। द 4-year-old बेबी, 4 साल का बच्चा है, ब्रदर ऑफ जिनवाई, जिनवाई का भाई है 4 साल का छोटा। एंड द मोस्ट हैप्पीएस्ट, वो बहुत ज्यादा खुश था। होते ना छोटे बच्चे घर में भी ऐसा होता है कि इफ वी हर्ड कि ओ देयर इज अ फंक्शन, तो हमें लगता है पार्टी है अब तो वी फील हैप्पी। वो छोटा है तो खुशी फील कर रहा है। ही हैड नॉट येट लर्न टू कंट्रोल हिज इमोशंस इन द चाइनीज अवे एंड ही क्राइड पार्टी पार्टी एक्साइटेडली। अब छोटा बच्चा, उसे कंट्रोल करना नहीं आया है अभी, और वो अपने चाइनीज वे में बोलने लगता है खुशी से कि वाह अब तो पार्टी है पार्टी है पार्टी है। ओके, द इन्विटेशन however neither pleased or nor delighted जिनवाई। अब जो इन्विटेशन था सब खुश थे, his father, his mother, his brother, but खुश कौन नहीं था? जिनवाई सर।
जिनवई खुद उससे प्लेजेंट, ना तो ही वो खुश था ना ही उसको कोई खुशी हो रही थी। एक टेरिफाइड ही, बल्कि वो डर रहा था। टेरिफाइड होता है डरना, स्केयर्ड कि भाई इतना बड़ा फंक्शन होने वाला है, अलग अलग कंट्री के बच्चे हैं, सब बच्चे, आई जस्ट डोंट नो कि किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे अपनी कंट्री को, एंड आई एम जस्ट अ चाइनीज बॉय एंड आई जस्ट डोंट नो हाउ टू प्ले द रोल। मुझे नहीं पता है मैं किस तरह से प्ले करने वाला हूँ, तो इसलिए वो टेरिफाइड हो रहा था। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, इतना क्राउड होगा, उनके बीच में मैं परफॉर्म कर भी पाऊंगा या नहीं। तो एक होता है ना बच्चों में, आप लोगों में भी होता है, इफ एनी फंक्शन इज देयर तो फर्स्ट यू फील टेरिफाइड, स्केयर्ड, कि डर सा लगता है, हम अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं, जस्ट लाइक जिनवाई ऑल्सो फीलिंग। When his father asked for more details, he knew he had to be truthful. अब जैसे उसके पापा उस जो फंक्शन होने वाला उससे रिलेटेड और ज्यादा डिटेल्स उससे पूछते हैं कि भाई इसके बारे में और भी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो एक ऑनेस्टी से साथ, ट्रूथफुल होता है सच्चा, झूठ भी बोल सकता था, बट ही वॉज नॉट लाइक दैट, वो हमेशा सच बोलता था, ऑनेस्ट बच्चा था, ट्रुथफुल था और सारी चीजें सच बताता था। एज इंस्ट्रक्टेड बाय हिज फादर, ही न्यू द 5 प्रिंसिपल ऑफ फिलियल ड्यूटी। फिलियल ड्यूटी होता है, सच्चे बच्चे होते हैं उनके 5 कर्तव्य होते हैं, 5 सिद्धांत होते हैं। 5 प्रिंसिपल्स का मतलब होता है 5 सिद्धांत होते हैं सच्चे बच्चों के, जो उसके फादर ने उसको सब सिखाए थे। ठीक है, उसके जिनवाई के जो फादर थे, उन्होंने अपने बेटे को कर्तव्यनिष्ठ होने के, ड्यूटीफुल होने के 5 प्रिंसिपल सिखाए थे, सिद्धांत सिखाए थे। उनको वो बाय हार्ट हमेशा दिल से याद रखता था, कभी नहीं भूलता था। आ डिसओबीडियंट सन, क्या क्या कहता है, डिसओबीडियंट होता है अवज्ञाकारी। ओबीडियंट लिखते हो ना, ओबीडी और ओबीडियंटली, तो ओबीडियंटली होता है आज्ञा का पालन करने वाला, और डिसओबीडियंट क्या हो गया, आज्ञा का पालन नहीं करने वाला। तो वो कहता है अ डिसओबीडियंट सन मेड अ फादर लूज फेस। जो बच्चे पापा का कहना नहीं मानते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते, वो अपने फादर का फेस क्या करते हैं, शर्म से नीचे कर देते हैं। लूज फेस का मतलब सर को नीचे करना, मतलब शर्मिंदगी फील करवाना। ओके, बट जिनवाई वॉज नॉट लाइक दैट, वो ऐसा नहीं था। So he folded his hand in his lap and spoke resignedly with downcast eyes. क्या होता है, वो अपने फादर से सच तो नहीं बोल पाता है कि भाई मेरे को खुशी नहीं हो रही है, और क्या करता है, जैसे आप लोग भी कई बार इस तरह से सर करके लैप में रख लेते हो ना, लैप के अंदर अपना सर इस तरह से करके रखते हो, इसी तरह से सेम कंडीशन जिनवाई करके उदास बैठ जाता है। और क्या और क्या है कि वो, मतलब ऐसा लगता है उसे कि वो कुछ नहीं बोलता, और सिर्फ एक सैड फीलिंग, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा डाउनकास्ट होता है, सैड फील होना, उदास होना। वेंसडे इज अ डे ऑफ सेलिब्रेशन फॉर माय टीचर। वो क्या कहता है, वेंसडे जो है वो मेरी टीचर्स कहती हैं वो एक सेलिब्रेशन वाला दिन है, क्योंकि वेंसडे को सेलिब्रेशन होने वाला है स्कूल में, तो मेरी टीचर ने कहा है वो एक सेलिब्रेशन वाला दिन है। अ फीस्ट आस्क्ड हिज मदर, फीस्ट का मतलब होता है दावत, क्या होता है, दावत होती है ना भाई, खाना, तो वो बोलता है एक दावत। नो ऑनरेबल मदर, वो बोलते नहीं नहीं मम्मा, आ सेलिब्रेशन बट वी डोंट ईट। ऐसा सेलिब्रेशन है जिसमें हम खाते नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे एक दावत तो वो होती है कि जैसे जस्ट लाइक अ मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनी अदर इनोग्रेशन पार्टी, उसमें तो क्या होता है, खाना पीना सब होता है। लेकिन अभी जो स्कूल का फंक्शन होने जा रहा है, दैट इज नॉट लाइक दैट, वो एक दावत नहीं है, दैट इज अ फंक्शन सेलिब्रेशन। ओके, ऑल विंटर लॉन्ग माई टीचर हैज बीन टीचिंग अ सॉन्ग एंड डांस। पूरी सर्दी हमारी टीचर, जस्ट लाइक इन योर एनुअल फंक्शन व्हाट वी डू, हम भी आप लोगों को डांस करना सिखाते हैं। अगर आप कोई ड्रामा करते हो, सब सीखते हो ना आप लोग, 1 मंथ 2 मंथ प्रैक्टिस करते, इसी तरह से यहाँ पर भी उनकी जो टीचर्स हैं, पूरी सर्दियाँ उनको स्टेज पर किस तरह परफॉर्म करना है, डांस करना है, सिंगिंग करना है, वो सब हमारी टीचर्स हमें सिखाती हैं। एंड नाउ शी वांट्स टू सेलिब्रेट आवर अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स क्या होती है, आपने इस पूरे साल क्या अचीव किया है, वो कहाँ पर आपको प्रेजेंट रिवॉर्ड किया जाएगा, अवॉर्डेड किया जाएगा, जिस दिन आपका सेलिब्रेशन होगा उस दिन आपको दिया जाता है ना,
आप लोगों को भी दिया जाता है ना कि आपने क्या अचीव किया है, वो उसी दिन दिया जाता है ताकि हम प्राउड फील कर सके। तो वहां पर हम सबकी जो अचीवमेंट्स है उसको दिया जाएगा। इनवाइट आवर ऑनरेबल पेरेंट्स टू सेलिब्रेट विद हर, और हमारे साथ साथ हमारे जो ऑनरेबल पेरेंट्स हैं उनको भी बुलाया जाएगा, और वो भी हमारे साथ वहाँ हमारी खुशी में, हमारी अच्छी, हमारे रिस्पेक्ट में प्रेजेंट रहेंगे। एंड शी इज प्राउड ऑफ अस एंड वांट्स टू मेक आवर पेरेंट्स प्राउड टू, और वह एक प्राउड वाला मोमेंट रहेगा, और इसी तरह से हम हमारे पेरेंट्स को भी एक अच्छा मतलब प्राउड फील करवा सकेंगे। करवाएंगे ना भाई? अगर बच्चे को कुछ अचीवमेंट मिलती है तो सबसे ज्यादा खुशी टीचर्स एंड पेरेंट्स के अलावा किसी को नहीं होती। आपके पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं है इफ यू आर अवॉर्डेड समथिंग फॉर समथिंग एल्स, वो चाहे एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है या अदर एक्टिविटी है। ओके, हाउ नाइस। मरमट मिसेस फॉर्म, बड़बड़ाना, मरमरिंग होता है, मरमरिंग होता है बड़बड़ाना, ऐसे अपने आप ही कुछ बड़बड़ाते ना, हो गए वाह कितना अच्छा है ये तो मन ही मन मरमरिंग कर रही है, बड़बड़ा रही है। माई टीचर My teacher says there is more to it than we really understand. मेरे मतलब हमने जितना समझा है, मैंने तो आपको उतना एक्सप्लेन किया है, लेकिन मेरी टीचर ने कहा इससे भी कहीं ज्यादा अच्छा ये फंक्शन होने वाला है, ये सेलिब्रेशन होने वाला है। एंड दिस इज अ ग्रेट बिग फ्री कंट्री नाउ। अब ये एक मतलब बहुत अच्छी फ्री कंट्री है, बट इट वॉजंट ऑलवेज सो, लेकिन हमेशा से ऐसी नहीं थी, अब ऐसा हो गया है। एंड पीपल फ्रॉम मैनी डिफरेंट नेशंस हैव, मतलब बहुत अलग अलग नेशंस के जो लोग आएंगे वहां पर। कम हेयर विद मैनी डिफरेंट आइडियाज, मतलब अलग अलग नेशंस के अलग अलग बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में आएंगे। एंड नाउ वी ऑल बिलोंग टू द सेम नेशन एंड सिंग सॉन्ग लाइक वन बिग हैप्पी फैमिली। अलग अलग नेशंस के लोग तो आएंगे, अलग अलग नेशंस के बच्चे आएंगे, लेकिन वहां पर हमें कैसे प्रेजेंट करना है कि हम एक ही नेशन की फैमिली है। बिलोंग दूसरे नेशन से करते हैं, लेकिन ट्रीट कैसे करना है, प्रेजेंट अपने आप को कैसे करना है, जैसे हम किसी एक ही नेशन की बिग फैमिली है, हैप्पी फैमिली है। और वहां पर हमें सॉन्ग सिंग करना है। मिस्टर फोंग बिकम वेरी थॉटफुल। अब मिस्टर फोंग है जो बहुत ज्यादा थॉटफुल हो गया कि जिनवाई पोज टू, जिनवाई रुक गया। ही हेटेड टेलिंग हिज फादर दैट हिज टीचर हैड सेड दैट each child should come dressed in the costume of his own country, but say it he did। क्या हुआ, अब वो इसलिए पोज हो गया कि वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसको ये बात बताना अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को, कि टीचर ने हमसे कहा है कि आपको उसी कॉस्ट्यूम में आना है जो जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो। मतलब हम इंडिया के हैं, हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, देयर आर मैनी स्टेट एंड वी जस्ट बिलोंग टू राजस्थान, वी आर राजस्थानी। इफ वी से कि यू हैव टू रिप्रेजेंट आर ट्रेडिशन, आर कल्चर, तो आपको राजस्थानी कॉस्ट्यूम पहनना होगा। इसी तरह से वो चाइना से बिलोंग करता है तो उसे चाइनीज कॉस्ट्यूम पहनना होगा। चाइनीज कॉस्ट्यूम कैसा होता है, लुक एट देयर, इस तरह से आपने भी देखा होगा ना चाइनीज को, तो ये पूरा चाइनीज कॉस्ट्यूम है। तो उसको शर्म आ रही थी कि मैं ऐसा बन के जाऊं स्कूल में, और आप देखना लास्ट में क्या होगा कि यही अवार्ड जीतेगा। सबसे ज्यादा क्यूट एंड सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा इसको, इसके ट्रेडिशन के लिए। ओके, ओके। आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी गुड आइडिया, ही एडेड। वो कहता है मुझे नहीं लगता टीचर ने जो ये कहा है ये कोई कुछ ज्यादा अच्छा आइडिया है। ऐसा किसको लगता है, ऐसा किसको लगता है, जिनवाई को, कि मुझे नहीं लगता है कि कुछ अच्छा आइडिया है। What do you think will be Mrs. Fong's reactions? अब आपको क्या लगता है जो उसकी फादर है मिस्टर फोंग, उनके क्या रिएक्शन होंगे? उनके रिएक्शन क्या होंगे, that we will continue tomorrow in our next class. Today we will read only this much. Okay, I hope you understand. Have you understand the theory of this chapter very well? And you have to read more chapter
Okay, so we will complete this chapter tomorrow and I will ask you the question related to this chapter. Okay, thank you everyone.